के बाद भी रह गई दिख रही है वो सिर्फ अपनी हार की खींच को मिटाने का एक जरिया बन गया है। क्योंकि जब आप हरियाणा हारते हैं तो आप जम्मू कश्मीर में मौन हो जाते हैं, जब आप महाराष्ट्र पर सवाल उठाते हैं, ईवीएम पर ही सवाल उठाते हैं तो झारखंड पर आप चुप्पी साध जाते हैं। संजीव, अब ये रणनीति आपको किस तरह से आप इसका आकलन कर रहे हैं जो विपक्ष बना रहा है, कांग्रेस जो बना रही है? देखिए, मतदान की प्रक्रिया जो होती है उसका आधार भरोसा होता है, और अगर मतदान की प्रक्रिया पर भरोसा है तो जाहिर है कि नतीजों पर आपको भरोसा होगा। लेकिन हाल के दिनों में ये अपने आप में एक परंपरा सी बन गई है कि जो हारने वाले होते हैं वो इस बात को कहकर कि ईवीएम टेम्परिंग हुई है, वो विजेता की जीत की चमक को कम करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक कोई ठोस आधार जो अदालत के सामने या चुनाव आयोग के सामने रखा गया हो, उन लोगों के द्वारा जो ईवीएम की शिकायत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब ये प्रश्न इस आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने कल निर्णय किया एक बार फिर से, और ऐसी याचिकाएं पहले भी आई थी, जैसे कि सहयोगी प्रभाकर बता रहे हैं कि कोई ठोस आधार नहीं है। बहुत ही सिंपल बात है कि अगर आप हार जाते हैं तो आवाज़ें उसी राज्य से आती हैं जहां पर हार हुई है। अब देखिए, इस संदर्भ में जबकि दो चुनाव हुए, महाराष्ट्र और झारखंड में, आपको आवाज़ें महाराष्ट्र से सुनाई पड़ रही हैं। झारखंड में जब जीत विपक्ष की हुई है, वहाँ से कोई शिकायत ये नहीं कर रहा है कि हमारी जीत ज़रा छोटी हो गई, हमें और बेहतर जीत थी और ईवीएम पर हमें भी शक है, भले ही हम जीत गए हों। और यही मसला तेलंगाना और कर्नाटक में हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी कोट करती है। अब इस संदर्भ में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश हैं जो कि तकनीक में हमसे बड़े एडवांस्ड हैं, उन देशों में ऐसा नहीं है कि ईवीएम पर चुनाव होते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के चुनाव खत्म हुए, वहाँ ईवीएम पर वोटिंग नहीं होती है, और दुनिया के तमाम दूसरे देशों में भी ईवीएम पर वोटिंग नहीं होती है। तो क्या वजह है कि हमारे देश में होती है? हमें इस तर्क के पीछे उन देशों की आबादी और हमारे देश की आबादी को भी देखना चाहिए। तकनीक बेहतर करने के लिए होता है, लेकिन तकनीक मान लीजिए अगर संदिग्ध हो जाता है तो क्या होना चाहिए? जो संदिग्ध बातें हैं उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए, न कि आप तकनीक को ही दूर कर दें। अब जैसा कि व्यवस्था की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक नहीं बल्कि 5 ईवीएम मशीनें रैंडम उठा करके किसी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से काउंट की जाएंगी, वीवीपैट से मिलान किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि कल को ये मांग होती है कि नहीं, हमें एक नहीं, 5 नहीं, बल्कि सारी वीवीपैट जो है उसकी मिलान को सुनिश्चित करने की व्यवस्था चाहिए, तो वो एज गुड एज बैलेट हो जाता है। बैलेट जो है अपने आप में ही केवल निदान नहीं है, तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आप इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम पुराने दौर में नहीं जाएं। अगर मान लीजिए कि आपके पास वो बैलेट वीवीपैट आता है और वीवीपैट का मिलान होता है, तो वो आपको पता होती है कि आपने वोट दिया, किसको दिया और कितने वोट दिए गए। अभी दो तरह की शिकायतें आई हैं। एक तो ये है कि महाराष्ट्र में वोटिंग जितनी हुई, कुछ क्षेत्र में, कुछ गाँव में वोट्स पोल्ड से ज़्यादा थी वोट्स काउंटेड। ये कैसे हो गया? इस प्रश्न का जवाब चुनाव आयोग ने कहा है कि ये सब गलत कहा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात ये भी कही जाती है हमेशा कि बैटरीज जो है वो ज़्यादा रह जाती हैं। अब इस तकनीकी पक्ष को कोई साबित नहीं कर पाया है कि बैटरी अगर ज़्यादा रह जाती है तो क्या ये इसेंशियल कारण है, धांधली इससे साबित होती है। यही एक वजह है कि ठोस कारण के बगैर बहुत सी बातें कही जा रही हैं। अंत में एक रास्ता निकालने की ज़रूरत है जो तकनीक को भी समाहित करता है और साथ साथ ये जो विश्वास का संकट हो गया है वो दूर करता है। आखिर में पूजा, एक बात जो अभी तक स्पष्ट हो चुकी है वो ये है कि मुद्दे के तौर पर ईवीएम अब राजनीतिक दलों के द्वारा अपना लिया गया है। और कल जो आप खड़गे साहब को सुन रही थी, जिस तरह से वो बोल रहे थे कि बैलेट के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालने की ज़रूरत है, तो मेरी जानकारी है उसके अनुसार राहुल गांधी ने इस इशू को व्यक्तिगत स्तर पर टेकअप किया है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक ऐसा मुद्दा जो तमाम विपक्ष को जोड़ता है,
ईवीएम का सवाल, बैलेट की वापसी, इस एक मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पूरे देश में निकले, क्योंकि न महंगाई इस तरह से पूरे इफेक्टिव तरीके से विपक्ष को जोड़ पा रही है, न बेरोजगारी का सवाल, न ही कास्ट सेंसस का सवाल उस तरह से कामयाब होता है इस बार महाराष्ट्र और झारखंड में दिखाई पड़ा, न ही दूसरे ऐसे वादे जो कि राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि मुख्य विपक्ष के तौर पर एक बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है, जिसके तहत राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं, सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मांग सकते हैं और विपक्ष की तरफ से सभी राजनीतिक दलों का उन्हें समर्थन मिलेगा, ये करीब करीब तय है। मानकर चलिए कि आने वाले दिनों का सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम है। पूजा, ठीक है, तो आने वाले वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे से जनता कितना जुड़ेगी, पूजा त्रिपाठी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत जोड़ो यात्रा में मुद्दे वो थे